Hi guys, welcome back to my channel and today I'm going to share my review of Saint Botanica Moroccan Argan Shampoo। और आज मैं छत पे शूट कर रही हूँ और कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और मैं तब से रेडी होकर बैठी हूँ। मेरा तो ऑलरेडी मतलब मैंने सिर्फ सनस्क्रीन के ऊपर ही काजल एंड ऑल लगाया है, कुछ फाउंडेशन वगैरह नहीं लगाया। तो अब देख मतलब बारिश की वजह से मैं शूट नहीं कर पाई थी, तो इतने टाइम तक बैठने के बाद अभी टाइम हो रही है 3:30 बज रहे हैं अभी। तो अब समझ सकते हो कब से मैं वेट कर रही थी वीडियो शूट करने के लिए। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर द रिव्यू ऑफ सेंट बोटानिका मोरक्कन अर्गन शैम्पू। और ये इसका मैंने पहले एक छोटा सा ट्यूब आता है उसको मैंने खत्म करके यूज कर दिया था। मुझे वो बहुत पसंद आया था। मतलब जैसे ही इसका जो छोटा ट्यूब था वो खत्म हुआ, मैंने फ्रेशर में वगैरह यूज किया था, बट उससे फिर से मुझे बहुत ज्यादा हेयरफॉल होने स्टार्ट हो गए थे। तो देन मैंने इसका जो अभी बड़ा बॉटल है उसको परचेज किया है, रीपर्चेज किया है। तो ये मेरा सेकंड बॉटल है इस शैम्पू का। आई जस्ट वॉन्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट ये मेरा सेकंड बॉटल है। फर्स्ट ट्यूब मैं ऑलरेडी फिनिश करके इसको रिपर्चेज कर चुकी हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। और आज मैं छत पे शूट कर रही हूँ, तो आई थिंक बैकग्राउंड थोड़ा सा पता नहीं कैसे लग रहा होगा, जरूर अच्छा लग रहा होगा नेचर के बीच में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सेंट बोटानिका मोरक्कन अर्गन शैम्पू है, इसको मैंने कुछ फ्री वगैरह पे नहीं, मैंने इसको खुद अपने पैसे देके परचेज किया है। आई थिंक अमेजोन से परचेज किया था। तो गाइस इसका जो प्राइस है दैट इज 300 ml के लिए इसका MRP जो है दैट इज 599 रुपीज, यानी कि 599 रुपीज MRP है। बट ऑफकोर्स डिस्काउंट में मुझे 300 ml के लिए कुछ 300 ऐसा कुछ अराउंड में पड़ा था। मैं आपको जो पिक्चर है डिस्काउंटेड जो प्राइस है वो स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी, वहां से आप देख लेना। और ये जो शैम्पू है इसमें नो सिलिकॉन्स, नो SLS, SLES, नो मिनरल ऑयल्स, क्रुएल्टी फ्री, वेगन है, ऑल्सो नो पैराबेन है। और जो इंग्रेडिएंट का लिस्ट होगा वो मैं आपको यहाँ पे दे दूंगी। और ये एक SLS, SLES फ्री शैम्पू है और ऐसे ही शैम्पू मैं प्रेफर करती हूँ। इससे मेरे हेयर्स भी अच्छे रहते हैं, हेयर फॉल भी कम होते हैं, और क्योंकि मेरी हेयर ड्राई और रफ साइड पे है तो वो भी थोड़े बहुत मेंटेन रहते हैं। अब बात कर लेते हैं मेरे एक्सपीरियंस पे। तो शैम्पू की अगर बात करें तो आप मेरी हेयर की लेंथ देख सकते हो, राइट? मेरी हेयर की लेंथ देख सकते हो। अभी मैंने फिलहाल में हेयर कट किए थे, तो मेरी लेंथ आप देख सकते हो। तो मैं 2 बार शैम्पू, वीक में 2 बार शैम्पू करना प्रेफर करती हूँ। बट क्योंकि मैं वर्किंग हूँ तो हमेशा वो वीक में ट्वाइस वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई हो सकता है। तो अभी क्योंकि मैं इसको यूज कर रही हूँ और नेचुरल शैम्पू है, तो ये मेरे हेयर्स को 4 to 5 डेज तक क्लीन कर देता है। बट स्टिल आई प्रेफर कि हफ्ते में 2 बार मैं शैम्पू करूँ। बट वो अगर नहीं हो, वो अभी काम के प्रेशर की वजह से नहीं हो पा रहा है, तो वीक में 1 बार हो जाता है। बट मैं कोशिश करती हूँ कि वीक में 2 बार करूँ। बट ये जो शैम्पू है, केमिकल जो शैम्पूज है ना, SLS वाले शैम्पूज, वो ना 3-4 दिन जाते ही बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो जाती है, हेयरफॉल होना स्टार्ट हो जाती है, डर्टी हो जाती है। बट नेचुरल शैम्पूज जो होते हैं, जितने मैंने अभी तक यूज किए हैं, अपने रिव्यू देखे होंगे मेरे चैनल पे, वो ना आपके जो हेयर की जो स्कैल्प होती है, हेयर जो होती है उसको 3-4 दिन से भी ज्यादा क्लीन रखते हैं। ना ही डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, ना ही हेयरफॉल की प्रॉब्लम होती है। फ्रैंकली ये मुझे बहुत ज्यादा हेयरफॉल हो रही थी जब मैंने बीच में जब ये खत्म हो गया था और मैं ट्रेसर में शैम्पू ये वगैरह यूज कर रही थी, तो मुझे बहुत ज्यादा हेयरफॉल की प्रॉब्लम हो गई थी, डैंड्रफ भी हो गई थी, हेयर्स बहुत ही ज्यादा रफ हो गए थे। तो मुझे उस टाइम पे ऐसा लगता था मेरे पूरे रूम वगैरह पे इतना ज़्यादा हेयरफॉल हो रहे थे। तो मुझे घर वालों ने बोला कि तू जाके पहले शैम्पू परचेज कर। तो इसलिए मैंने शैम्पू लिया एंड फ्रैंकली ऑनेस्टली मैं क्या बताऊँ, जब मैं 3-4 वॉशेस के बाद ही मुझे डिफरेंस दिख गए थे। मुझे हेयरफॉल अभी कम हो रहे हैं। मतलब हेयरफॉल जो होती है ना, आप हमेशा ज़रूरी नहीं कि आपके बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है। आप जो शैम्पू हेयर ऑयल वगैरह यूज़ करते हो उसमें शायद कुछ केमिकल वगैरह होगा। और स्पेशली मतलब बहुत सारे लोग अभी भी SLS वाले शैम्पूज ही यूज करते हैं। मुझे SLS वाले शैम्पूज बिल्कुल भी सूट नहीं करते हैं। आई ऑलवेज प्रेफर कि SLS फ्री वाले शैम्पू यूज करूँ। और ये एक SLS फ्री शैम्पू है, इसमें कोई हार्श केमिकल नहीं है। और इसको यूज करते ही मुझे 3-4 यूजेस के बाद ही अपने हेयरफॉल पे डिफरेंस दिख गया है। अभी बहुत ज्यादा जो हेयरफॉल हो रहा था वो नहीं हो रहा है। सो ये मुझे इस शैम्पू को मैं क्रेडिट देना चाहूंगी। सिर्फ इस शैम्पू को नहीं, कोई भी आप नेचुरल अच्छा वाला शैम्पू यूज करोगे, अगर वो आपको सूट करता है तो आपके जो हेयरफॉल अगर बाहर की मतलब शैम्पू की वजह से हो रहा है तो वो स्टॉप हो जाएगी। मुझे भी कुछ टाइम पहले भी हुआ था। तो जैसे ही मैंने शैम्पू को यूज करना स्टार्ट किया, मेरा जो शैम्पू की वजह से जो हेयरफॉल हो रहा था वो स्टॉप हो गया। तो मुझे हेयरफॉल की इतना ज़्यादा चिंता नहीं रहती है जब मैं इसको यूज़ करती हूँ। ये तो रहा हेयरफॉल की बात। और अगर बात करूँ रफ और ड्राई हेयर की, तो जैसे ये मोरक्कन अर्गन शैम्पू है, लस्ट्रस एंड परफेक्ट फॉर स्ट्रॉन्गर लस्ट्रस एंड फ्रीज फ्री हेयर। तो गाइज मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये जो शैम्पू है
इसको यूज़ करने के बाद आपको एक कंडीशनर ज़रूर यूज़ करनी पड़ेगी, वरना आपकी जो अगर आपकी हेयर रफ एंड ड्राई है, लाइक मी, आप मेरे हेयर देख सकते हो काफ़ी रफ एंड ड्राई है, जब मैं केमिकल वाले शैम्पूज यूज़ करती हूँ तब मेरे हेयर्स और ज़्यादा डैमेज लगते हैं, बट इसके साथ वो नहीं होता है। बट ऑफकोर्स मुझे लगता है ये जो शैम्पू है सेंट बोटानिका वाला शैम्पू, इसके बाद एक कंडीशनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका भी कंडीशनर आता है बट मैंने इसका कंडीशनर नहीं यूज़ किया है। मेरे पास वाव का राइस वाटर कंडीशनर है, जो मैंने शैम्पू परचेज किया था वो खत्म हो गया था, बट कंडीशनर है मेरे पास, तो मैं इस शैम्पू के बाद वाव का राइस वाटर कंडीशनर अभी करंटली यूज़ कर रही हूँ, तो दैट वर्क्स गुड फॉर मी। तो जो पॉइंट है वो ये है कि शैम्पू के बाद एक कंडीशनर यूज़ करना इंपॉर्टेंट है, वरना आपकी जो हेयर है वो रफ एंड ड्राई फील हो सकती है। और मैं सिर्फ कंडीशनर ही नहीं, अभी सीरम भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं अभी वर्किंग हूँ तो हमेशा एक बन बना के नहीं चली जा सकती हूँ, हालांकि मैं जाती हूँ, बट कभी कभी ना हेयर्स की एक प्रेजेंटेबिलिटी भी ज़रूरत होती है, क्योंकि डिफरेंट हेयर स्टाइल करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं इस शैम्पू के बाद एक कंडीशनर यूज़ करती हूँ। अगर आप नहीं कंडीशनर यूज़ करोगे तो आपको ड्राइनेस एंड फ्रीजनेस फील हो सकता है गाइस। अब बात कर लेते हैं लैदर के बारे में। जो आप केमिकल वाले शैम्पूज यूज़ करते हो जिसमें SLS होता है, SLES होता है, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा झाग होता है, बहुत ही ज़्यादा लैदर बनता है। इसमें उतना ज़्यादा लैदर नहीं बनता है, बट क्योंकि मैं कुछ सालों से, आई थिंक 3-4 सालों से मैं सिर्फ नेचुरल शैम्पूज ही यूज़ कर रही हूँ, मैं यूज टू हो चुकी हूँ, एंड वही शैम्पूज मेरे लिए अच्छे काम करते हैं, तो मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये लैदर करता है, बट अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ करोगे, जैसे मैंने भी फर्स्ट टाइम, मतलब इसका एक बॉटल खत्म होने के बाद मैंने थोड़ा सा गैप लिया, उसके बाद इसको रिपर्चेज किया था, बहुत ज़्यादा हेयरफॉल हो रहे थे, इसलिए मैंने फिर से रिपर्चेज किया इसको। तो मेरे हेयर में थोड़ी बहुत पहले लैदर उतना नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं हेयर ऑयल करके ही शैम्पू करती हूँ, बट जैसे ही 3-4 वॉशेस हो जाते हैं आपके हेयर्स के, तब आपके जो हेयर्स है ना वो धीरे धीरे यूज टू हो जाते हैं ऐसे शैम्पूज के साथ। तब जो लैदर ये शैम्पू करेगा ना, आप उससे सेटिस्फाई हो जाओगे। फ्रैंकली ये बहुत ज़्यादा लैदर नहीं करता, बट मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ जितना लैदर ये करता है। मैंने आज भी हेयर ऑयल करके ही शैम्पू किया है, इसलिए कुछ ज़्यादा स्टाइल वगैरह नहीं बनाया, सिर्फ मैंने शैम्पू किया हुआ है, मेरे हेयर को कंडीशनर सीरम लगाया हुआ है। तो जितना ये लैदर करता है मेरे से मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे नहीं चाहिए इससे ज़्यादा, क्योंकि इसमें SLS नहीं है, SLES नहीं है, फिर भी ये लैदर तो करता है गाइस। मैं क्या करती हूँ, मग में पानी लेके फिर शैम्पू डाल देती हूँ, इस पानी में शैम्पू मिला के यूज़ करती हूँ। उससे क्या होता है, शैम्पू का जो भी हार्शनेस होता है वो थोड़ा सा माइल्ड हो जाता है। इस शैम्पू से जितना लैदर होता है मेरा काम चल जाता है। मैं जिस दिन भी मैं शैम्पू करती हूँ 2 बार करती हूँ। पहले थोड़ा सा मग में पानी लेके उसमें शैम्पू मिला के फिर कर लिया, उसके बाद और एक बार करती हूँ, तो उससे मेरा जो हेयर्स है उस पर बिल्कुल भी ऑयल वगैरह क्लियर हो जाता, मतलब ऑयल आप देख सकते हो, मैंने काफ़ी सारे हेयर ऑयल करके ही फिर आज मैंने शैम्पू किया था, तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेयर ऑयल वगैरह बिल्कुल निकल गई है। तो लैदर ये करता है, तो आपको कंप्लेन नहीं होगी। बट यस, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ करोगे तो आपको ज़रूर फील होगा कि लैदर कम करता है, बट जितना करता है आपके स्कैल्प को अच्छे से क्लीन कर देता है, दैट्स ऑल। एंड इफ यू टॉक अबाउट इट्स पैकेजिंग गाइस, तो आप देख सकते हो एक पंप बॉटल है, इसको ऐसे प्रेस करोगे तो जो शैम्पू है वो निकलेगा। और फ्रेग्रेंस के बारे में अगर बात करूँ तो यस, इसमें फ्रेग्रेंस है, बट ऐसे शैम्पू करने के बाद उतना ज़्यादा नहीं टिकता है। जैसे कि मेरे हेयर्स में अभी उतना स्मेल नहीं आ रहा है, फ्रेग्रेंस है इसमें, बट लिटिल बिट है। शैम्पू में थोड़ी बहुत फ्रेग्रेंस नहीं हो तो अच्छा भी नहीं लगता, राइट? तो जो स्मेल है वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है। तो सो गाइज, ओवरऑल मुझे ये शैम्पू बहुत पसंद आया। जब भी मुझे कुछ केमिकल शैम्पूज अगर ये ख़त्म हो गए तो 2-3 दिन तो लगता है ना, 1 हफ्ते लग जाता है अगर मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूँ तो फिर आने में। उस बीच में जब भी मैं कोई केमिकल शैम्पू यूज़ करती हूँ, SLS वाला शैम्पू यूज़ करती हूँ, जो कि बहुत सारे लोग यूज़ करते हो, जो कि बहुत सारे लोग यूज़ भी करते हैं, तो मुझे फिर केमिकल वाले शैम्पू से हेयरफॉल होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं नेचुरल शैम्पूज प्रेफर करती हूँ, और मुझे ये शैम्पू काफ़ी अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा हेयरफॉल हो रही थी मेरी, देन मैंने इसको फिर से रिपर्चेस किया और फिर से मेरे हेयरफॉल जो है कम हो चुके हैं, और मेरे हेयर्स को बहुत ज़्यादा रफ नहीं बना था, बट आई विल नॉट से कि मेरे हेयर्स को बहुत ज़्यादा स्मूथ भी बना दिया है, ऐसा नहीं है। तो इसके बाद मैं कंडीशनर यूज़ करती हूँ, आप भी कंडीशनर यूज़ करना और सीरम भी यूज़ करना, तो ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। अदरवाइज मेरी हेयर क्योंकि रफ है तो ये हेयर्स को स्मूथ तो उतना नहीं बनाता, बट एक्स्ट्रा रफ भी नहीं करता। ये मेरे हेयरफॉल को कम किया है, हेयरफॉल को कंट्रोल में रखता है, एक हेल्दी हेयर मेंटेन करने में ये मुझे हेल्प करता है, और इसमें कोई ख़राब इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है। और मेरी जो एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहती हूँ, जब मैं इसको नहीं यूज़ कर रही थी, मेरे फोरहेड वाले एरिया काफ़ी मतलब मेरे फोरहेड जो है वो काफ़ी बड़ा, मतलब बिग हो गया था, क्योंकि मेरे इस वाले पोर्शन में काफ़ी हेयरफॉल हो चुके थे। बट इसको यूज़ करते करते वो मतलब हेयरफॉल कम हो गया, या फिर हेयर की ग्रोथ आई थिंक थोड़ा सा, जब आपकी स्कैल्प क्लियर रहती है तब आपकी जो हेयर की ग्रोथ है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। अगर स्कैल्प क्लियर रहेगा तो
हेयर ग्रोथ में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए आई थिंक इसने मेरे हेयर ग्रोथ में भी थोड़ी बहुत हेल्प कर देती है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। मुझे ये शैम्पू बहुत पसंद आया है, आई जस्ट लव इट, इसलिए मैंने इसको रिपर्चेस भी किया है। इससे मेरे हेयर फॉल स्टॉप हो जाते हैं। हेयर की जो स्ट्रेस होती है कि हेयर फॉल हो रही है, हेयर के साथ क्या करूँ मैं, वो इसके साथ चली जाती है बिल्कुल। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर इस शैम्पू के रिव्यू पसंद आए हैं, इफ यू वांट टू बाय सो जस्ट गो फॉर इट। दिस इज एन अमेजिंग शैम्पू एंड डिस्काउंट में मुझे लगता है काफ़ी अफोर्डेबल हो जाता है। इतना अच्छा शैम्पू अगर आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है, सो दैट्स अ वेरी गुड पार्ट। सो बाय गाइस, अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो तो ऑफकोर्स सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बाय, आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।